अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम मोहज्जिन साहब, क्या बात, बड़े उदास से लग रहे हो। हाफिज जी, मैंने कमेटी वाले से तनख्वाह बढ़ाने की कही थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। 12,000 रुपए में कहाँ गुजारा हो रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और काम कर लूँ। मोहज्जिन साहब, आप परेशान ना हो, मैं कमेटी के मेंबरों से बात करूंगा, इंशाअल्लाह आपकी जो तनख्वाह है वो जरूर बढ़ेगी। अभी बुलाता हूँ मैं उन्हें। हेलो, हाँ जी, कहाँ पर हो? हाँ, जरा थोड़ी देर के लिए घर पर आ जाते, आपसे काम था कुछ। हाँ, अभी आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। आ रहे हैं, अभी बुलाया उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज जी, क्यों बुलाया इतनी जल्दी में हमें? जल्दी से बताओ, फिर काम पे भी जाना है हमें। देखो भाई, आप दोनों को मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है, आप दोनों मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार हो। और जैसे कि आपको बताया, हमारी मस्जिद के जो मुअज्जिन साहब हैं वो लगभग कई साल से हमारी मस्जिद में खिदमत कर रहे हैं, और अब उनकी हो चुकी है शादी। हाफिज जी, वो सब हमें पता है, आप सीधा मुद्दे की बात पे आओ। देखो भाई, मुद्दे की बात यह है, अब मुअज्जिन साहब का 12,000 रुपए में गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप इनकी कम से कम 15,000 रुपए तनख्वाह करिए। हाफिज जी, हमने मोहजिन साहब को बताया था, अभी हमारी कमेटी के पास पैसे नहीं है। जब हमारी कमेटी के पास पैसे होंगे हम खुद बढ़ा देंगे। बाकी अगर 12,000 में इनका गुजारा नहीं बन पा रहा है तो यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाफिज जी, मैंने आपसे कहा था, ये नहीं मानने कमेटी वाले, अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मुअज्जिन साहब, मैंने आपसे कहा है ना, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो बढ़ेगी, आप बस कुछ दिन और रुको। सलाम वालेकुम। क्या हाल है सुहेल भाई? बस अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत बढ़िया। सुहेल भाई, सुनने में आया तुम्हारे शादीशुदा मसले बड़े खराब चल रहे हैं, रोज घर में लड़ाइयाँ होती रहे हैं। हाफिज जी, क्या बताऊं आपको, घर के मामलात बहुत खराब चल रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारी लड़ाई ना होती हो। कभी वो मेरी अम्मी से लड़ती है, कभी मेरे अब्बा से लड़ती है, बस यही चल रहा है रोजाना का। सुहेल भाई, तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ करा रखा है? क्या करा रखा है? तो हाफिज जी, इसका कुछ हल बताइए, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कर तो दूंगा मैं, लेकिन इसमें भाई पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। हाफिज जी, पैसों की टेंशन मत लो, बस मुझे इस परेशानी से निकाल दो। सुहेल भाई, कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे इसमें। ठीक है हाफिज जी, मैं आपके घर पे पैसे भिजवा दूंगा, आप करवा देना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाफिज साहब, खैरियत से? बहुत बढ़िया जी, अल्लाह का शुक्र है। भाई क्या बात है सुफियान भाई, घर इतना टाइम हो गया अब तक के पूरा नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? हाफिज जी, बस कुछ समझ नहीं आ रहा, 30-40 लाख रुपए लग गए, अभी तक काम ही नहीं होने में आ रहा है। मैं बताऊं ये दिक्कतें क्या आ रही है तुम्हारे साथ? जी बताओ। आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। बताओ हाफिज जी, क्यों परेशानी आ रही है? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो सुफियान भाई, तुम्हारे ऊपर जिसने भी करवा रखा है ना, वो बहुत तगड़ा करवा रखा है। मैं उसको सही तो करवा दूंगा, लेकिन उसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। हाफिज जी, पैसे की दिक्कत नहीं है, जहाँ 30-40 लाख रुपए लगा दिए वहाँ और भी लगा दूंगा मैं। तुम बस बताओ कैसे होगा ठीक। तो तुम एक काम करना, 50,000 रुपए मेरे घर पे भिजवा देना। मैं जो भी परेशानी आ रही है ना तुम्हारी, उनका हल निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ठीक है हाफिज जी, मैं पहुंचा दूंगा पैसे। हाफिज साहब, कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? मोहज्जिन साहब, ये उन लोगों ने पैसे दिए हैं जो कल आपकी तनख्वाह बढ़ाने को मना कर रहे थे, और अब आप देखना कितनी जल्दी मैं आपकी तनख्वाह बढ़वाता हूँ उनसे। हाफिज जी, खैरियत से है? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं सुफियान भाई, आपका घर ठीक ठाक बन गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई अब? हाफिज जी, जब से मैंने आपको बताया था उसके बाद कोई मुसीबत नहीं आई, मेरा घर ठीक ठाक से बन गया बिना किसी मुसीबत के। और तुम बताओ सुहेल भाई, तुम्हारा बीवी से झगड़ा तो नहीं हो रहा अब? घर में सब ठीक ठाक है ना मामले? हाफिज जी, आपने तरीका ही ऐसा बताया था, घर में फिर लड़ाई नहीं हुई दोबारा। कितना अफसोस की बात है, आप लोगों को मैंने सिर्फ इतना बताया था कि आप दोनों पर किसी ने कुछ करवा रखा है, और आप लोगों ने कितनी आसानी से मेरी बात मानकर मुझे पूरे 1,00,000 रुपए दे दिए। हाफिज जी, आप दीनदार आदमी हो, हम आपकी बात क्यों ना मानते? आपकी नजरों में मैं दीनदार हूँ, क्या मुअज्जिन साहब दीनदार नहीं है? आप लोग मस्जिद की कमेटी के मेंबर हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मस्जिद की असल जो जिम्मेदारी है वो मुअज्जिन के कंधों पर होती है? वहां के देखभाल, वहां की साफ सफाई, हर चीज की जिम्मेदारी उनके पास होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी करते हैं। लेकिन उनको फिर भी क्या मिलता है? 12,000 रुपए आप उन्हें दे रहे हो। कभी आप अपने घर का पूरे महीने का गुजारा उन 12,000 रुपए में करके देखना, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हाफिज जी, जब मस्जिद की कमेटी के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? मेरे भाई, जैसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी परेशानी का समझ के आप एकदम से अपनी जरूरत में 50,000 रुपए निकाल सकते हो, तो क्या आप लोग ये नहीं कर सकते कि अभी फिलहाल में अगर मस्जिद की कमेटी के पास पैसा नहीं है तो क्या आप 1,000 2,000 अपने पास से नहीं डाल सकते? और भी कमेटी के मेंबर है, आप उनसे भी ले सकते हो, लेकिन मुअज्जिन की भी जरूरत का
पूरा ख्याल आपको ही रखना है। हाफिज जी आप सही कह रहे हो। आज से मोहसिन साहब की तनख्वाह 15,000 रहेगी, चाहे कमेटी के पास पैसा हो या ना हो, हम अपनी जेब से दे देंगे, लेकिन मोहसिन साहब की तनख्वाह अब 15,000 ही रहेगी।